आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका के नवीन राष्ट्रपति जी का महाबोधि मंदिर के दर्शनार्थ आगमन हुआ था और उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया। भगवान बुद्ध के जहाँ गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की, मैत्रेय बोधिसत्व के भी दर्शन करने गए, बोधि वृक्ष को भी उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की। फिर वो काग्युमोलम का जो समारोह हो रहा है वहाँ भी जाकर उन्होंने लामाओं से, जो बड़ी संख्या में वहाँ पूजा कर रहे थे, उनसे भी मिले। वहाँ भी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर वो उन स्थलों में गए जहाँ भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह बिताए थे, जैसे कि अजपाल न्यग्रोध, अनिमेष लोचन, रत्नगृह, मुचलिंद सरोवर, राजायतन, सब 7 सप्ताहों के स्थल पे वो गए और बहुत उन्होंने विनत भाव से भगवान की जो गाथाएं थी वो सुनी और महाबोधि मंदिर का जो महत्व है उसके बारे में उन्होंने भिक्षुओं के द्वारा जो चर्चा हो रही थी उसको बहुत ध्यान से सुना। पुनः वो पैदल गए महाबोधि सोसाइटी में, जहाँ भगवान बुद्ध और सारिपुत्र और उनके प्रमुख 2 शिष्य सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अवशेष रखे हुए हैं, उनके भी उन्होंने दर्शन किए। और महाबोधि सोसाइटी के जो प्रमुख भिक्षु हैं शिवाली भंते, साथ ही साथ महाबोधि महाविहार के प्रमुख भिक्षु चालिंदा भंते, बोध गया प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, जिलाधीश और जितने सदस्यगण हैं, सारे सदस्य सब यहाँ उपस्थित थे। और बीटीएमसी के जितने भिक्षुगण थे तथा जितने लोग थे, उन्होंने बड़ी व्यवस्था उनके आगमन की थी। हर तरफ बहुत ही सफाई, सुबह से 2 दिनों से लगातार ये चल रहा था कि भगवान बुद्ध की स्थली में जो उनका पहली बार पदार्पण हो रहा है उसका बहुत सुंदरता से उनका आगमन हो और उनकी अगुवाई हो सके। पहली बार है, फर्स्ट टाइम पहली बार है। हम लोगों को खुशी है और उनको भी खुशी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति आने का बहुत ही अच्छा अवसर है यहाँ। और उन्होंने पहला भारत का विजिट किए, फिर बोध गया दर्शन करने के लिए आए, बोधि ट्री का दर्शन हुई, फिर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का उनकी आगमन हुई। तो इस प्रकार की उनके लिए भी खुशी खबर है और हम सब के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। कितना इम्पोर्टेंस माना जा रहा है उनके आगमन? क्योंकि आगमन सबसे पहला उनका विदेश यात्रा है भारत, तो इसी से पता चलता है आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है और श्रीलंका के लिए भी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या